कराता रहूंगा। इस समय प्राथमिक विद्यालय गुलाबटांडा विकास क्षेत्र बिजुआ में है और मां साहब यहाँ पे सर क्या शुभ नाम है अपना? अतुल श्रीवास्तव। गेट भी लेट में खुलता है, गेट भी बच्चे सब बाहर खड़े रहते हैं। कितने लेट खुलता है? टाइम लेट खुलता है, बच्चे बाहर खड़े सब 10 बजने को अभी नहीं आए हैं। अभी नहीं आए और ऊपर क्योंकि साहब लड़ाने के लिए तैयार है। ऐसे पढ़ाई थोड़ा होती है, पढ़ाई तुरंत। हम लोग बैठ के मस्ती करते, ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, यहाँ पर अड्डीबाजी करते हैं। सब रिकॉर्ड करिए इसको, आप बकवास करते हैं आप लोग जाके, कुछ सब कुछ जो गलते काम सब करते हैं हम लोग। मतलब आप समझ लीजिए ये एजुकेशन। आप इंचार्ज पढ़ता थे पढ़ने? हाँ। अच्छा, और सहायक को काम की वजह में भी वो लाना उनको। सहायक महोदय जी नहीं है, आप समझ लीजिए महानिदेशक ने जैसा कहा था कि आप विद्यालय शुरू होने से आधा घंटा पहले आएंगे और बंद के आधा घंटे के बीच में आप कहीं भी नहीं अगर जाते हैं तो अपने अधिकारी को सूचना देंगे। आप किसी प्रकार की सूचना दी है क्या? इसको आपने भेजा है कोई? विज्ञान किट के लिए बताया बोला था, ले आना वहाँ से रखी हुई तो बच्चों की समझ आएंगे आप? नहीं, उनसे बोला था, वहाँ से आ रहे हैं बस्तौली से। आप कितने बच्चे हैं आपके वहाँ? कहाँ पर? यहाँ पे कितने बच्चे हैं? 189 है। उपस्थित कितनी है अभी? उपस्थित पड़ती है 10:30 तक। अच्छा, 10:30 तक। 100 के ऊपर बच्चे आते हैं। मतलब कोई भी डिसिप्लिन नहीं है। आइए आना, आप देख लीजिए, ये 3 तारीख है, इसका मतलब मास्टर साहब अभी आए हैं? अभी नहीं आए, मैं आया हूँ। जी फिर बोलिए। 10:30 तक बच्चे आते हैं मेरे। हाँ, इनके बच्चे 10:30। कोई नहीं, मैं व्यवस्था खाने की व्यवस्था बहुत कम होती है यहाँ। मुझको उसी सैलरी पे सहायक का काम भी करना है, जांच करने। विकास अधिकारी से मैं अभी बात करूँ। प्राथमिक विद्यालय गुलाबटांडा विकास क्षेत्र बिजुआ जनपद लखीमपुर खीरी के इंचार्ज प्रधान अध्यापक अतुल श्रीवास्तव ने मीडिया के सामने अपनी सारी आदतों को निडर होकर स्वीकार किया है। उच्च अधिकारियों व योगी सरकार का भय इंचार्ज प्रधान अध्यापक की भाषा शैली से लगता है कि बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अगर शिक्षा व्यवस्था और प्रधान अध्यापक का पद इनके हाथ में होगा तो बच्चों का भविष्य का क्या होगा? प्राथमिक विद्यालय गुलाबटांडा विकास क्षेत्र बिजुआ जनपद लखीमपुर खीरी में शिक्षकों की मनमानी से बच्चों का भविष्य अंधकार में। कमिश्नर रोशन जैकब बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेशों को नहीं मानते विकासखंड बिजुआ के कुछ विद्यालय। जैसा कमिश्नर रोशन जैकब ने आदेश दिया था, बिना बताए छुट्टी लेने वाले शिक्षक होंगे निलंबित। कमिश्नर रोशन जैकब ने जारी किए सख्त निर्देश। आपको बताते चलें कि प्राथमिक विद्यालय गुलाबटांडा विकास क्षेत्र बिजुआ जनपद लखीमपुर खीरी सारे विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिकाएं नहीं पहुंच रहे। शिक्षकों की मनमानी के चलते स्कूली बच्चों का भविष्य अंधकार में है। खासतौर से प्राथमिक विद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नित नए प्रयास किए जा रहे हैं, मगर सरकार की शिक्षा प्रणाली की मंशा को शिक्षा विभाग के शिक्षक पलीता लगा रहे हैं। बिजुआ ब्लॉक क्षेत्र के ज्यादातर विद्यालय में शिक्षकों की मनमानी देखी जा सकती है। ग्रामीणों के मुताबिक जहां शिक्षक समय से विद्यालयों में नहीं पहुंचते या फिर पहुंचते ही नहीं है, जूनियर शिक्षक या शिक्षा मित्र उनकी हाजिरी रजिस्टर में दर्ज कर देते हैं। ऐसा ही मामला ब्लॉक बिजुआ क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय गुलाबटांडा का देखने को मिला, जहां स्कूल में पढ़ाने पहुंचे एक ही शिक्षक 10:30 बजे तक एक ही शिक्षक स्कूल परिसर में मिला, जबकि स्कूल खुलने का समय करीब 9 बजे है, स्कूल बंद का 3 बजे का। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में शिक्षकों की मनमानी चल रही है, वो समय से विद्यालय परिसर में नहीं पहुंचते। शिक्षकों की मनमानी विद्यालय में देखने को मिली। अभिभावकों ने भी अपनी अपनी वीडियो के माध्यम से बात रखी। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षकों की मनमानी के चलते उनके बच्चों के भविष्य अंधकार में खराब हो रहे हैं। शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों को इस पर जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। जहां शिक्षकों की मनमानी देखी जा सकती है, आपकी स्क्रीन पर प्राथमिक विद्यालय गुलाबटांडा विकास क्षेत्र बिजुआ जनपद लखीमपुर खीरी के इंचार्ज प्रधान अध्यापक अतुल श्रीवास्तव शिक्षा के प्रति प्यार व आभार। फोन करिएगा, ठीक है? योगी सरकार आपके बच्चों के लिए अच्छा पैसा दे रही है, अच्छी व्यवस्था कर रही है, पढ़ने के लिए इनको नई नई प्रतियोगिताएं करवा रही है, नया नया एजुकेशन सिस्टम दे रही है, लेकिन आप किसी के बहकावे मत आइएगा। सरकार आपके बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए ना कि आपके बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है। अरे पता तो है, लेकिन अब क्या बताएं, उसे पता नहीं। जनपद खीरी में यहाँ का हम दिखा रहे हैं कि मैंने बताया कि यहाँ की एजुकेशन व्यवस्था जो है माननीय विकासखंड अधिकारी महोदय क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टीचर जो है मनमानी अपनी करते हैं। आप समझ रहे हैं, ये श्रीमान जी महोदय यहाँ पे मिल गए हैं। यहाँ पे स्टाफ कितने आए हैं, मैं सारी जानकारी आपको अब तक अवगत कराता रहूंगा। इस समय प्राथमिक विद्यालय गुलाबटांडा विकास क्षेत्र बिजुआ में है और मां साहब यहाँ पे सर क्या शुभ नाम है अपना? अतुल श्रीवास्तव। अच्छा, आप अकेले हैं यहाँ पे? आप इंचार्ज पढ़ता थे पढ़ने? हाँ। अच्छा, और सहायक को काम की वजह में भी वो लाना उनको। सहायक महोदय जी नहीं है, आप समझ लीजिए महानिदेशक ने जैसा कहा था कि आप विद्यालय शुरू होने से आधा घंटा पहले आएंगे और बंद के आधा घंटे के बीच में आप कहीं भी नहीं अगर जाते हैं तो अपने अधिकारी को सूचना देंगे। आप किसी प्रकार की सूचना दी है क्या? इसको आपने भेजा है कोई? विज्ञान किट के लिए बताया बोला था, ले आना वहाँ से रखी हुई बच्चों की समझ आएंगे आप? नहीं, उनसे बोला था, वहाँ से आ रहे हैं बस्तौली से। आप कितने बच्चे हैं आपके वहाँ?
कहाँ पर? यहाँ पे कितने बच्चे हैं? 187 189 189 है। उपस्थित कितनी है अभी? उपस्थिति पड़ती है देखिए 10:30 तक। अच्छा 10:30 100 के ऊपर बच्चे आते मतलब हैं। कोई भी डिसिप्लिन नहीं है। आइए सर्दी है, आइए। अरे सर हम लोग आए हैं। सिंगल बात नहीं करेंगे आप। जी क्या बताइए? बात यह है कि सर्दी के मौसम में 10:30 तक आते हैं, 10:30 तक बैठिए आगे। वही मैंने मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि इनकी एजुकेशन व्यवस्था क्या है। अगर गांव का माहौल शिक्षित व्यवस्था है कि आपका बच्चा आप लैंग्वेज समझ सकते हैं मास्टर साहब की। आप हाँ जी लैंग्वेज बोलिए। इसलिए बोलते हैं कि आप लोग सिंगल दिखाते हैं। नहीं मैं डबल दिखाऊंगा। सर्दी मैं है। मेरा काम है कि जितना आप देख लीजिए ये 3 तारीख है, इसका मतलब मास्टर साहब अभी आए हैं। अभी नहीं आया, मैं आया हूँ 8:30 बजे। चलिए बहुत अच्छा। अभी अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा बाद में आया लगा हूँ। कि सारे आप थोड़ा साइड में हाँ, हो जाए। दिखाइए। आप में बहुत अच्छा लगा कि आप 8:30 बजे आ गए, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन बाकी टीचर यानी 2 का स्टाफ एक नहीं आए हैं, 3 रसोइया हैं। बच्चों की संख्या पे आप गौर करिए। अगर ये 3 रसोइया हैं तो क्या व्यवस्था है? जी फिर बोलिए। 10:30 तक बच्चे आते हैं मेरे। हाँ इनके बच्चे 10:30 तक आते हैं, तो मुझे लग रहा है श्रीमान जी 70 से 80% जो है इसी तरीके से अटेंडेंस होगी क्या? क्योंकि मास्टर साहब की बहस बता रहा है ज्ञान रिकॉर्ड क्या है। इनको ये समझाना है। जब 11 बजे का स्कूल था तब भी मैं आया था, तब भी बच्चों की संख्या मेरे पास है। और आप देख लीजिए मास्टर साहब सिर्फ आवाज दिल दबा रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है आपका? सनी। सनी। सनी जी क्या मिल रहा है? गाँव बच्चे क्यों नहीं बोलते आप लोग? सर्दी को आप देखिए कोई नहीं, मैं फिर आऊंगा। मैं पर डे आऊंगा, मैं पर डे आऊंगा और मैं देखूंगा। कोई नहीं, मैं फिर आऊंगा, मैं पर डे आता रहूंगा। आप देख रहे हैं एजुकेशन व्यवस्था, ये बच्चों को पढ़ाया गया और मैं बराबर आता रहूंगा, दिखाता रहूंगा कि इन 3 पे रसोइयाँ कितनी हैं। और मास्टर साहब पानी क्यों आंख हो रहे हैं सर? बच्चे 4 आगे उनको भी आप पढ़ाएंगे। आप रसोइया हैं, आपको कुछ नहीं कहना। गाँव के लोग खड़े हैं। कोई अरे मैं बराबर आता रहूंगा, पानी खोने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप प्रेयर कराइए, कमरा क्लैप ले लीजिए। बच्चों को प्रेयर कराइए अपने। हाँ क्या जी? प्रेयर कराइए अभी। अरे सर्दी बच्चे 2 आएंगे तो प्रेयर कराइए अपने। नहीं डेथ हुई। और बहुत पैसा खर्च करती है, पता है आपको एमडीएम के लिए। आप योगी सरकार को गलत नहीं कह सकते हैं। सरकार तो सही है। ठीक है। क्या लगता है मास्टर साहब ये बच्चों को इस तरीके से पढ़ा पाएंगे? मास्टर अकेले ही है गुरुजी। अकेले है ना? चलिए वो सही है। बाकी दूसरा जब दो है तो दोनों वाला टीचर है नहीं ना, टीचर नहीं है, कम आप है समझ टीचर। रहे, एक 2 बच्चे एक बीवी संभालना मुश्किल हो जाता है। एक आदमी कैसे संभाल पाएगा इतने बच्चों को? नहीं तो भाई 2-2, 3-3 मास्टर होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। नहीं है और जो है वो अभी नहीं आ रहे हैं टीचरों के अभाव के कारण। और वो तो है। खिलाते भी हैं, आप चाहते हैं आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो? बच्चों को नहीं चाहते हैं आप? नहीं फिर ऐसे हमारे व्यवस्था बच्चे रहेगी। इसमें 2 पढ़ते हैं हमारे बच्चे, आप लेकिन चाहते हैं बच्चे उनको पढ़ के ऐसा है लेखपाल बने, कर्मचारी अधिकारी बने? आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं बढ़िया बने, अच्छा बने लड़का, तो हम खुशी मनाते हैं। गेट भी लेट में खुलता है, गेट भी बच्चे सब बाहर खड़े रहते हैं। अच्छा, गेट कितने लेट लेट भी खुलता है? खुलता है। टाइम लेट खुलता है, बच्चे बाहर खड़े सब 10 बजने को अभी नहीं आए हैं हाँ, अभी नहीं आए। और ऊपर क्योंकि- मास्टर साहब लड़ाने के लिए तैयार हैं। ऐसे पढ़ाई थोड़ा होती है। ऐसे- पढ़ाई तुरंत होती है कि आए बच्चे 8 बजे आ जाए, स्कूल खुल जाए 8 बजे। स्कूल लेट खुलता है। कुछ 9 बजे खुल जाना चाहिए स्कूल। मास्टर जैसे ये लोग नहीं खोलते हैं, लेडीज नहीं खोलती हैं जो अच्छा आती ये हैं। रसोईया इतने बच्चों पे 3-3 रसोईया हैं। बच्चों की खाने की व्यवस्था क्या? खाने की व्यवस्था बहुत कम होती है यहाँ। बहुत देखो, कम? हाँ हम अच्छा। कहते हैं, लड़के कहते हैं जाकर के वहाँ, बच्चे कहते हैं क्या खाने की व्यवस्था कम है यहाँ। क्या खाने की व्यवस्था है? यही व्यवस्था है कि जैसे वो ये तो बढ़िया बढ़िया खा लेते हैं बना के, और उनको वैसे ही दे देते हैं। बचा खुचा मिलता है। हाँ चलिए आप देख रहे हैं व्यवस्था। हाँ कि टीचर्स आप अभी क्लास नहीं लगाए हैं, जबकि ये सफाई दिलवा रहे हैं। आप समझ रहे हैं जब आप अपनी जगह पे सही हैं तो आप अपने जगह पे सही। अरे सर आप क्लास में नहीं, हाँ, क्लास ही परेशानी पढ़ाएंगे। बताइए, परेशानी सर क्या? टीचर पर एक टीचर है, एक टीचर काम पर गया है। नहीं, आप गाँव से पूछिए। मैं आपको- रोज नहीं होता। देखिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप क्लास लगवा रहे हैं? ये बेकार की बातें हैं। आप ये बेकार की बातें हैं। जब आप टाइम से नहीं आ पाओगे तो इस तरीके से आरोप लगाओगे। ये ऐसे टीचर एजुकेशन व्यवस्था लेके चलते हैं। ये एजुकेशन व्यवस्था अभी तक इनकी क्लास नहीं लगी है, अभी तक इनकी क्लास नहीं लगी है और ये वीडियो बनाएंगे। आप समझ रहे हैं। विकास खंड अधिकारी से मैं अभी बात करूंगा, उनसे पूछूंगा कि स्थिति क्या है। आप देख लीजिए ये मास्टर साहब हैं, अभी तक क्लास नहीं लगाए हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाए हैं और कितना मोटा पैसा लेते हैं। ये आप समझ रहे हैं ये क्या स्थिति है। और यहाँ पे मैंने बताया ये बच्चे हैं, बच्चों की स्थिति है। मैं बराबर आता रहूंगा और बच्चों की एजुकेशन व्यवस्था दिखाता रहूंगा स्थिति क्या है। और ये डेट से अरे आप जितने बच्चे उनको तो पढ़ाइए। हाँ तो जितने बच्चे आप उनको पढ़ाइए मास्टर साहब। हम इंचार्ज में है, ऑफिस काम करता है सुबह के पहले। अच्छा ऑफिस का काम कर लिया? हाँ कर लिया। बाकी तो क्लास अब लगवाइए। आपके हाथ में नहीं हम भी के हैं। ये बात काम करूंगा।
मास्टर साहब काम करेंगे मगर बच्चों की एजुकेशन व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। प्रिंसिपल हूँ। ये आप सरकारी पूछिए कि इनको टीचर है कि प्रिंसिपल है, उससे पूछिए। मुझको उसी सैलरी पे सहायक काम भी करना है, इंचार्ज काम भी करना है। ये इंचार्ज काम बहुत से होते हैं, सुबह 10 नोटिस आती है, बता रहे हैं हमको। फिर क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, हम लोग बैठ के मस्ती करते, ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, यहाँ रट्टीबाजी करते हैं। सब रिकॉर्ड करिए इसको, आप बकवास करते हैं आप लोग जाके, कुछ सब कुछ जो गंदे काम सब करते हैं हम लोग। मतलब आप समझ लीजिए ये एजुकेशन। सच की आवाज न्यूज चैनल में विस्फोटक खबरों को देखने के लिए सच की आवाज न्यूज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत।